नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कुंभ राशि अकेला राहु काफी है अक्टूबर माह में आपको परेशान करने के लिए। ध्यान से देखिए गोचर कुंडली, राहु चौथे घर में बैठे हैं और चौथे घर में कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, तो आपको राहु के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे इस महीने में। वैसे तो पिछले कई दिनों से राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम बात अक्टूबर की करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन पूरी वीडियो सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो चिंता से मुक्ति भी मिल जाएगी। राहु क्या है? राहु छाया है, राहु धुआं है। अगर आप राहु को समझना चाहते हैं ना, तो राहु को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जो आप अपने घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती या किसी भी चीज को जलाते हैं जिसमें से धुआं निकलता है, तो धुआं जो होता है वो राहु है। और धुआं जो हमेशा आंखों में लगता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। धुआं प्रदूषण पैदा कर देता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। धुआं बहुत सारे रोग दे देता है। तो राहु भी उसी प्रकार से परेशान करता है। तो राहु को समझना है तो धुएं को समझ लीजिए। तो धुआं जो है वो राहु है, और जब राहु परेशान करता है तो आदमी का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। राहु है क्या? राहु सर है और केतु धड़ का हिस्सा है, यानी सर के नीचे का हिस्सा जो है वो केतु है और जो गर्दन का हिस्सा है वो राहु है। और राहु को सांप बोला गया है। अब सांप को तो आप जानते हैं वो जहरीला होता है, डसता है। तो सांप का जहर कहाँ होता है? मुंह में होता है, सांप की पूंछ में नहीं होता है। तो इसलिए राहु केतु से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि सांप अगर काटेगा तो मुंह से काटेगा तो उसका जहर आदमी को परेशान कर सकता है। लेकिन पूंछ में जहर वहर नहीं होता है, अगर होता भी होगा तो नाम मात्र का होता होगा, तो बहुत नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन सांप के मुंह में जहर होता है, इसलिए राहु जो है मुंह का हिस्सा होने की वजह से थोड़े ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब राहु जो है जब अमृत बट रहा था तब राहु जो है बैठ गए देवताओं की लाइन में, चोरी छुपे देवता का भेष वेश धर के, और भगवान विष्णु अमृत पिला रहे थे। तो चंद्रमा ने और सूर्य ने देख लिया कि भाई राहु जो है देवताओं की लाइन में बैठ गए हैं, तो उन्होंने शिकायत कर दी। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसका गला काट दिया। लेकिन जब तक सुदर्शन चक्र चलता और पहुंचता तब तक वो अमृत पी चुके थे, इसलिए दो हिस्से हो गए, राहु और केतु बन गए। राहु ऊपर का हिस्सा, अब जब गर्दन कट गई तो नीचे का हिस्सा केतु, लेकिन अमृत पी लिया था तो फिर मर तो सकते नहीं थे। तो ये राहु की कहानी थी जो मैंने आपको बता दी। अब बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मैंने संक्षेप में बता दी। अब बात हम कर रहे हैं कुंभ राशि के लिए कि अक्टूबर माह में राहु चौथे घर में बैठेंगे तो क्या परिणाम देंगे। तो गोचर कुंडली आप देख रहे हैं, गोचर कुंडली में राहु चौथे घर में बैठे हुए हैं, गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए गोचर कुंडली में। और गुरु भी वक्री अवस्था में है, नीच राशि में है। तो पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को गुरु देखेंगे। गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य होती है, यानी शुभ फल देने वाली होती है। तो जहां एक तरफ राहु आपको परेशान करेंगे, वहीं पर गुरु आपको अनहोनी होने से बचा लेंगे। चौथा घर मानसिक चिंता का है। आपके घर में गृहस्थ में थोड़ी प्रॉब्लम दे देंगे राहु, मानसिक चिंताएं बढ़ जाएंगी, माता से वाद विवाद हो जाएगा, संपत्ति को लेकर कोई मामला है तो और ज्यादा खिंचता चला जाएगा, और थोड़ी परेशानियां बढ़ जाएंगी, तू मैं बढ़ जाएगी। यानी पारिवारिक जो सुख है उसमें कमी यहाँ पर राहु लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु बचा लेंगे। राहु गृहस्थ और रिश्तों पर बुरा असर डालेंगे, पति पत्नी के रिश्तों पर बुरा असर डालेंगे, घर में जो अन्य लोग रहते हैं उनके एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं। तो इस महीने में मानसिक चिंता किसी भी विषय को लेकर हो सकती है। माँ की खुशियों पर
राहु बुरा असर डाल सकते हैं, माँ की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। माता जी की सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। परेशानियां कोई ना कोई राहु लाने की कोशिश करेंगे, गुरु संवारने की कोशिश करेंगे, यानी पहले परेशानी आएगी फिर उसका हल भी मिल जाएगा। आपके पास धन होगा लेकिन धन खर्च करने की आज़ादी नहीं होगी, यानी बंधे हुए होंगे। संपत्ति के मामलों में कड़ी मेहनत करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यही हाल वाहन सुख में भी होने वाला है, यानी चीजें होंगी लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। राहु आपको उपयोग नहीं करने देंगे। छोटे बच्चे कुंभ राशि के जो हैं उनका वक्त आनंद में नहीं बीतेगा। चोट चपेट लग गई, परेशान हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, बीमारी आ गई, तो ऐसे में कहीं ना कोई सुस्ती मंदी लगी रहेगी। तो छोटे बच्चों के लिए भी आनंद का समय नहीं होगा। छोटी उम्र के जो भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ परेशानियों से परेशान होते रहेंगे। आपके पास सब होगा लेकिन दिल में शांति नहीं होगी। जब राहु चंद्रमा एक साथ होंगे, यानी अब चंद्रमा भी गोचर करते करते आएंगे तो राहु और चंद्र का ग्रहण दोष भी बन जाएगा, तो यहां पर थोड़ी सी समस्या और बढ़ जाएगी। तब जातक या जातिका के जीवन में थोड़ी सी परेशानियां ज्यादा बढ़ जाएगी। तरक्की धीमे धीमे होगी या देर से होगी। शुगर रोग परेशान कर सकता है। आपके लिए राहत की बात सिर्फ यह है कि गुरु आपको हर परेशानी से बचा लेंगे, लेकिन अगर आप चूके तो फिर तकलीफ भी हो सकती है। गुरु की दृष्टि लाभकारी होती है। ऐसे में गुरु राहु के अशुभ प्रभावों को कम करके आपको शुभ फल दे देंगे। गुरु की दृष्टि सरकार से मान सम्मान और लाभ की प्राप्ति करा देगी। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपका धन बढ़ेगा। तो गुरु एक तरफ धन तो बढ़ा देंगे, सुख तो ला देंगे, लेकिन कई बार राहु यहां पर क्या करेंगे, सुख लेने नहीं देंगे। यानी सब कुछ है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन फिर आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। जो चीज आसानी से हो सकती थी उसके लिए मेहनत करा, संघर्ष किया, परिश्रम किया, उसके बाद वो चीज मिल गई। देखिए, अंत में चीजें आपको सब मिल जाएंगी, लेकिन उन्हीं चीज को, जिन चीजों को आप आसानी से पा सकते थे, उन्हीं के लिए अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इतना जान लीजिए, मिल सब जाएगा, गुरु सब कुछ आपको दिला देंगे, लेकिन मेहनत के बाद। वाहन ठीक प्रकार से चलाएं। गुरु की दृष्टि राहु पर होगी तो सुख समृद्धि तो बढ़ेगी। कुल मिलाकर जहां राहु अशुभ प्रभाव देंगे और वहीं पर गुरु उसको शुभ करने की कोशिश करेंगे, शुभ फलों में बदलने की कोशिश करेंगे, तो आपको राहु जो परेशान करने वाले थे गुरु की दृष्टि से, अब वो उतना परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा समझ लें जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति टॉर्च लेकर आपको मिल जाए तो वो रास्ता दिखा दे। तो आप, घनघोर अंधेरा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करें, और ऐसे में कोई व्यक्ति आए और टॉर्च लेकर बोले चलो भैया कहाँ चलना है, हम रास्ता दिखा देते हैं, तो ये मदद समझ लीजिए। जो टॉर्च लेकर जो व्यक्ति आया है वो गुरु का बंदा है या गुरु की कृपा है। तो आपको जो राहु ने अंधकार पैदा किया, जो धुंध पैदा करी, उसमें प्रकाश गुरु लेकर आएंगे। तो ये वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हैं तो गुरु का सपोर्ट आपको कम मिल सकता है। अब गुरु भी यहां पर पीड़ित हैं, एक तो 12th हाउस में है, नीच राशि में है, वक्री है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीद गुरु से भी मत लगाइएगा। फिर भी वो आपका बेड़ा पार करेंगे, फिर भी वो आपके लिए अच्छा करेंगे, लेकिन खुद की मेहनत करिए, गुरु को अच्छा करिए। गुरु को अच्छा करने के लिए केसर का तिलक लगाइए, इससे राहु के अशुभ प्रभाव भी कम होंगे। गुरु का आशीर्वाद लीजिए, इससे राहु के अशुभ प्रभाव कम होंगे। नंगे पैर मंदिर जाइए, इससे भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये सारी चीजें करिए। अब चौथा घर किसका होता है? चौथा घर चंद्रमा का होता है। चौथा घर जो है उसका मालिक कौन है? चंद्रमा है। अब चंद्रमा के घर में राहु बैठ गए तो एंटी हो गया। चांदी की चेन पहन लीजिए, चांदी का लॉकेट 1x1 का स्क्वायर गले में डाल लीजिए, इससे आपको राहत मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि एक व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी परेशानी को हटाकर
आपको सुख दे रहा है, तो पहले दुख आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो उतावले होंगे, बेचैन होंगे, धैर्यवान नहीं होंगे, वो इसी में परेशान हो जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पहले परेशानी आएगी, बाद में सुख आएगा, तो थोड़ा सा सब्र रख लीजिएगा। और अगर आप जो उपाय बताए इसको कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब शनि की 7.5 भी आपकी राशि पर चल रही है, तो इसके भी कुछ अशुभ प्रभाव हो सकते हैं। इसके लिए हनुमान जी की उपासना साथ ही साथ कर लीजिएगा तो और बढ़िया होगा। मंगल और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन कर ले, मंदिर जाकर पीपल के वृक्ष की सेवा कर ले, तो इससे और अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ अब आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपनी बेहतरी चाहते हैं तो थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे ताकि आपको कष्ट कम से कम हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो और कोई चिंता परेशानी की बहुत ज्यादा बात नहीं है, बस जानकारी आपके पास होनी चाहिए। खुश रहें, प्रसन्न रहें। कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।